बात करने वाले हैं आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आपको अगर नहीं आता है सेंटेंस बनाना, अगर बाय चांस आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आपके सेंटेंसेस आ जाते हैं और आप नहीं बना पाते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अक्सर हम सेंटेंसेस को गलत बना देते हैं, यानी उन सेंटेंसेस को हम देखते हैं कि ये ऐसे बनते हैं और सेंटेंसेस इसी की तरह ये भी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सेंटेंस में कुछ डिफरेंस होता है जो कि आपको बनाने में कठिनाई आती है। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस के सब जो आपके सेंटेंसेस हैं इस टेंस के, वो कैसे बनते हैं। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं अनिल भारतीय। मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड और भी कई सब्जेक्ट से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल पे स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं, आपको टीच करता हूं। सो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर से मैं आपसे बोलता हूँ, कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। सो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम देख लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है। अगर हम पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे, इस प्रकार से शब्द होंगे। तो आपको ध्यान में रखने वाली बात है ये। अब बात करते कुछ रूल्स की, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन दो हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसके सारे हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण करते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं। तो विल हैव बीन का जो यूज़ होता है वो ही, शी, इट या नाउन यानी कि यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ भी होता है। यानी कि आई और वी को छोड़ के, आई और वी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल हैव बीन का यूज़ होता है। आई वी का यूज़ होता है शैल हैव बीन के साथ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी का यूज़ विल हैव बीन के साथ होता है। और दूसरी चीज़, इसमें समय का बोध भी होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम भी इसमें दिखाई देता है। यानी कि कोई काम पहले से होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर में कोई ना कोई काम करता हुआ लगातार कंटिन्यू में दिखाई दे रहा होगा। सो सिंस और फॉर का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर हर इस सेंटेंस के अंदर। इसे हम फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। आपसे अक्सर लोग पूछ भी सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस कौन सा होता है। तो आप हेजिटेट ना हो, आप परेशान ना हो, आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ही बताना है, क्योंकि परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट टेंस भी कह देते हैं। सो नाउ टेक सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा होगा, तुम 2 दिन से सोच रहे होगे, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँगा, लड़कियाँ 2 घंटे से नाच रही होंगी। या वह सुबह से पढ़ता आ रहा होगा, तुम 2 दिन से सोचते आ रहे होगे, मैं सोमवार से स्कूल जाता आ रहा हूँगा, लड़कियाँ 2 घंटे से नाचती आ रही होंगी। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं वो सभी हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। हम पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा होगा या वह सुबह से पढ़ता आ रहा होगा, तो बन जाएगा ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था कि सिंस का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट या डे की बात हो रही होती है, या किसी फिक्स डेट की बात हो रही होती है, या फिर मंडे संडे की बात हो रही होती है, मंथ के नेम की बात हो रही होती है, ईयर की बात हो रही होती है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। बाकी सभी जगह के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 दिन से सोच रहे होगे, यू विल हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 डेज। देखिए, दिनों की बात है, 2 दिन, तो कौन से 2 दिन, राइट। सो मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। लड़कियां 2 घंटे से नाच रही होंगी, गर्ल्स विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके बन जाते हैं। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें विल हैव, शैल हैव के पास नॉट आ जाता है, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस ऑफ फोर। सो एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल हैव नॉट बीन, ही विल हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, या ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग भी बन सकता है। तुम 2 दिन से नहीं सोच रहे होगे, यू विल नॉट हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 डेज, यू विल हैव नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 डेज। मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे,
I shall have not been going to school since Monday. I shall not have been going to school since Monday. लास्ट है लड़कियां 2 घंटे से नहीं नाच रही होंगी. गर्ल्स विल हैव नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स. तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा. इसके बाद बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की. जैसा कि आपको पता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि कोई ना कोई इसमें प्रश्न पूछा जा रहा होगा. देखिए जैसे कि है, क्या वह सुबह से पढ़ रहा होगा या क्या वह सुबह से पढ़ता आ रहा होगा. विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे आपका विल पहले, विल और शैल जो है वो पहले आ जाएगा, उसका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा. देन क्या तुम 2 दिन से सोच रहे होंगे. विल यू हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 डेज. क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँगा. शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे. देखिए सब कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर है, कोई भी अलग से मैंने नहीं बनाया है. स्ट्रक्चर में जैसा दिया हुआ है वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. क्या वह सुबह से, तो इंग्लिश में अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले विल और शैल का यूज़ करेंगे. फिर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है वह. फिर हम देखेंगे हैव बीन, तो हैव बीन हमने लगा दिया. फिर वर्ब देखेंगे, वर्ब है पढ़ना, यानी पढ़ रहा होगा, तो पढ़ने की होती है रीड. फिर आईएनजी लगा देनी है. फिर सिंस फॉर का यूज़ कर देना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास सुबह से, तो सुबह से हम कर रहे हैं. ठीक है, इसे अदर्स में भी हम गिन लेते हैं. सो नेक्स्ट है, क्या लड़कियां 2 घंटे से नाच रही होंगी. सेल गर्ल्स हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स. क्या ये सेंटेंस सही है. नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शैल का यूज़ हुआ है, यहाँ पर विल का यूज़ होना चाहिए. ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा. इसके अलावा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट करके आपका ये फार्मूला होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सो देख लेते हैं क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल. क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा. विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. क्या तुम 2 दिन से नहीं सोच रहे होगे. विल यू नॉट हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 डेज. क्या मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँगा. शैल आई नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे. क्या लड़कियाँ 2 घंटे से नहीं नाच रही होंगी. शैल गर्ल्स नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स. क्या ये सही है सेंटेंस. बिल्कुल नहीं, ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि विल का यूज़ होगा गर्ल्स के साथ. सो WH फैमिली में हमें क्या करना होता है, आपको पता ही है. WH फैमिली में जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके जो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसके आगे हमें WH सिर्फ लगा देना होता है, बस सिंपल. बाकी सेम फार्मूला हमारा रहता है. और WH फैमिली का मतलब होता है विल, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, विच, हुज, हु, हाउ, ये सारी चीज़, व्हेन, ये सारी चीज़ें हमारी जो आती हैं ये हमारी WH फैमिली के अंदर आती हैं. तो आपको ये सोचने वाली बात है कि आप अगर इस चीज़ को क्लियरली कर लेते हैं, इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आप आसानी से इसको इंग्लिश बोल सकेंगे. सो है, वह सुबह से क्या पढ़ रहा होगा. वॉट विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से क्या पढ़ रहा होगा. वॉट विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. तुम 2 दिन से क्या सोच रहे होगे. वॉट विल यू हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 डेज. मैं सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँगा. वाई शैल आई नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे. लड़कियां 2 घंटे से क्यों नहीं नाच रही होंगी. या नेगेटिव आ गया, वाई शैल गर्ल्स नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स. क्या ये सही है. नहीं, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि शैल का यूज़ नहीं होगा गर्ल्स के साथ, विल का यूज़ होगा. तो मैंने ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ था, वाई शैल गर्ल्स नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स. ऐसा नहीं होगा, यहाँ बनेगा वाई विल गर्ल्स नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स. वाई विल गर्ल्स नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स. ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं. और अगर आपके सामने कभी भी आ जाएगा तो आप इजीली अब बना पाएंगे. आई होप कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आ गया हो सेंटेंस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल की वीडियोस को लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए. जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर मात्र आपको हिंदी बोलनी भी आती है तब भी आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं. अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको इंग्लिश सिखाना है तो आप उसको मेरी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं. डे फर्स्ट से मैंने कोर्स डाला हुआ है, वो यहाँ से देख करके समझ के अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.